दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ गणमूल नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों क्या आप जानते हैं गणमूल नक्षत्र क्या होता है और गणमूल नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए और इस गणमूल नक्षत्र का लाभ क्या है और गणमूल नक्षत्र की हानि क्या है। दोस्तों गणमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे कैसे होते हैं और गणमूल नक्षत्र की शांति का विधि क्या है, उपाय क्या है। दोस्तों गणमूल की पूजा की सरल और सटीक विधि के लिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों गणमूल की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको मैं अब बताने वाला हूं कि गणमूल नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों सनातन शास्त्रों में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। 6 नक्षत्र गणमूल नक्षत्र हैं। तो दोस्तों उन नक्षत्रों का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र जो गणमूल के हैं उनमें से सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा अश्लेषा नक्षत्र है, तीसरा मघा नक्षत्र है, चौथा ज्येष्ठा नक्षत्र है, पांचवा मूल नक्षत्र है और छठा रेवती नक्षत्र है। इन 6 नक्षत्रों में जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को गणमूल की पूजा करानी होती है, उसको गणमूल कहते हैं। तो दोस्तों इन नक्षत्रों को गणमूल नक्षत्र कहते हैं। इन सभी नक्षत्रों के चरण अलग अलग होता है और उन चरणों का फल भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों जो भी बच्चा इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है उसकी पूजा करानी चाहिए। इसलिए करानी चाहिए कि गणमूल नक्षत्र की शांति कराने से, पूजा कराने से उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, शारीरिक रोग बीमारी कष्ट निवारण के लिए, विद्या बुद्धि के लिए और लाइफ में, जीवन में विशेष कामयाबी प्राप्त करने के लिए इन नक्षत्रों की पूजा किया जाता है और पूजा करना उत्तम होता है। तो दोस्तों अब पूजा की विधि क्या है इसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है वह नक्षत्र 27वें दिन घूम करके वही नक्षत्र पुनः उस डेट में 27वें दिन आता है। तो दोस्तों उसी नक्षत्र में 27वें दिन उसी नक्षत्र में उस बच्चे की शांति की पूजा होती है। तो दोस्तों जिस दिन ये नक्षत्र पड़ता है उससे 4-5 दिन पहले अपने ब्राह्मणों को बुला करके, वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके निमंत्रण दे करके और गणमूल शांति की पूरी संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा करते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा उपाय, मैं आपको सामग्री का नाम का चर्चा मैं बता देता हूँ। दोस्तों पूजा की संपूर्ण सामग्री मंगा करने के बाद जो ये गणमूल की पूजा है इसके लिए विशेष रूप से 27 वृक्षों के पत्ते होते हैं, 27 कुओं का जल होता है, 7 जगह की मिट्टी होती है जिसको सप्तमृत्तिका भी कहते हैं, 7 वृक्षों के छाल होता है। ये सभी जो गणमूल की जो पूजा की जो किताब है, बुक है, उसमें सभी सामग्री दिया हुआ है। सभी सामग्री इकट्ठा करके और अपने घर में चौकियां मंगा करके मंडप बनाया जाता है। अब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसमें वेदी बनाई हुई है। जो भी वेदी जिस देवता की भी है, अलग अलग देवताओं की चौकी के अनुसार यह वेदी बना करके मंडप पूरा तैयार किया जाता है। उसके बाद जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है उस नक्षत्र के देवता का, उस नक्षत्र का मंत्र का 27,000 जप किया जाता है। 27,000 जप करते हैं। ये तो गणमूल की पूजा की होती है। लेकिन अगर कुंडली में कोई दोष है या कोई ग्रह दशा चल रही है या उज्जवल भविष्य के लिए, सर्व कष्ट के निवारण के लिए, आप दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए गायत्री मंत्र का जप और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी इसके साथ करते हैं। तो दोस्तों
पूजा की तैयारी अब करते हैं। पूजा की तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। पूरा मंडप बना हुआ है। सभी सामग्री इकट्ठा करके आप पूजा की तैयारी कर लें, चौकियां बनवा लें और बनवाने के बाद सभी वेदियों पर देवी देवताओं की स्थापना और पूजा षोडशोपचार से किया जाता है। दोस्तों, जब सभी देवताओं की पूजा हो जाती है उसके बाद से इन गणमूल शांति के लिए 5 कलश अलग से मंगाए हुए होते हैं इसी सामग्री के अंतर्गत। दोस्तों, उन 5 कलशों में से 4 कलश एक साइज का होता है जो पका हुआ घड़ा होता है और एक कलश होता है कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये 5 कलश की तैयारी कैसे हो रही है। तो दोस्तों, आपके सामने ये 5 कलश हैं। इन 5 कलशों के नीचे आप सबसे पहले तैयारी करें। रेत लेकर के, जमुना रेत जो होती है वो जमुना रेत लेकर के नीचे पहले 5 जगह रेत डालते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और फिर बीच में 5 जगह बना देते हैं। उन 5 जगहों पे जो रेत डाल करके आपने गणमूल की पूजा के लिए जो तैयार किया है उस रेत के अंदर, जमुना रेत में, जौ और सतनजा 7 अनाज मिला करके बो देते हैं। उसके बाद उस रेत के ऊपर ये 5 कलश रखते हैं और बीच में रेत के ऊपर एक बांस की टोकरी रखते हैं। उस बांस की टोकरी में लोहे की जो छलनी होती है वो लोहे की छलनी रखी जाती है। तो दोस्तों, इन चारों जगहों पे आपका जो पका हुआ जो घड़ा है, छोटे छोटे जो कलश हैं, वो चारों कलश उस रेत के ऊपर रख देते हैं। बीच में छलनी के ऊपर कच्चा घड़ा रखते हैं जो 101 सुराख वाला होता है, 101 छेद वाला होता है। तो दोस्तों, ये सारे कलश रख दिए और रखने के बाद इन कलशों के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पूर्व वाले कलश पे ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं, दक्षिण वाले कलश पे इंद्र का पूजा करते हैं, पश्चिम वाले कलश पे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उत्तर वाले कलश पे वरुण देवता का पूजा करते हैं। आपके सामने देखिए, यह 5 कलश हैं। इन 5 कलशों के नीचे देखिए रेत डला हुआ है, जमुना रेत डला हुआ है, 7 अनाज डला हुआ है, जौ डला हुआ है, सब बो दिए हैं और ये 5 कलशों को रख दिए हैं। इन कलशों में अलग अलग सामान डालते हैं, अलग अलग औषधियाँ डालते हैं। जैसे अब आप ये देख सकते हैं, इन कलशों में औषधि डाल दिया गया है। 100 औषधि होता है, 7 औषधि, और सभी कलशों में अलग अलग देवताओं के कलशों में अलग अलग औषधियों का नाम लिखा हुआ है। आप उस किताब से ले सकते हैं। उसमें से सभी कलशों में अलग अलग सामान डाल करके पूजा करें और प्रतिष्ठा करें। जैसे ही आपका ये सारा का सारा 5 कलश लग करके तैयार होगा, तैयार होने के बाद देखिए इसमें जल भी डाल दिया है, आम की टहनी लगा दी गई है। आम की टहनी में मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार की टहनी होती है। आम, गुल्लर, पीपल, बड़ और पिलखन, ये 5 प्रकार की टहनियाँ इस कलश के अंदर लगाए गए हैं। और उसके बाद ये पूर्ण पात्र रखा जा रहा है जो चावल इसमें भर करके दोने में रख रहे हैं। उसके बाद ये नारियल का गोला रख रहे हैं। नारियल का गोला सभी कलशों पे रखा जाएगा। और उसके बाद से जो बीच वाला कलश है उसके ऊपर देखें आप, कच्चे घड़े के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है और कपड़े के ऊपर दोने में मूल मूलनी की मूर्ति रखी हुई है। ये देखिए कैसे रखेंगे, इस तरह ये मूर्ति रख करके और इन सभी कलशों की पूजा करेंगे। पूरब वाले कलश पे ब्रह्मा जी का ध्यान करके पूजा करेंगे, दक्षिण वाले कलश पे इंद्र का ध्यान करके पूजा करेंगे, पश्चिम वाले कलश पे भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा करेंगे और उत्तर वाले कलश पे वरुण देवता का ध्यान करके पूजा करेंगे। बीच वाले कलश में जैसे ये पूजा कर रहे हैं, चावल फूल छोड़ रहे हैं बीच वाले कलश पे, यह मूल मूलनी का ध्यान करके पूजा करते हैं। इस प्रकार इन सभी कलशों की पूजा करके, प्रतिष्ठा करके और आवाहन, सभी नैवेद्य फल आदि षोडशोपचार पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद आपने 5 दिन
उन सभी मंत्रों का जप किया जाता है। जब सभी मंत्र पूरे हो जाते हैं, 5वें दिन जिस दिन वह नक्षत्र आया हुआ होता है घूम करके 27वें दिन, उस दिन उसके बाद से इन मंत्रों का जप का 10वां हिस्सा हवन करते हैं। तो दोस्तों, अब हवन की तैयारी हो रही है। हवन करके और उसके बाद से स्नान कराते हैं। स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद जो भी वस्त्र पहन करके स्नान किए हैं उन वस्त्रों को दान किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो को देखा है, मंडप बनाया गया है, सारी तैयारी की हुई है, उसके बाद से आपने पूजा किया है, प्रतिष्ठा किया है और पूजा करने के बाद आपने हवन किया है और हवन करने के बाद पूर्णाहुति से पहले स्नान कराए हैं और स्नान कराने के बाद तीनों का मौली भी बदल देते हैं, नए वस्त्र पहना देते हैं और जो पुराने वस्त्र हैं जो पहन के आपने स्नान किया है उसको दान किया जाता है। और मौली बदलने के बाद पूर्णाहुति होता है और पूर्णाहुति करके आरती करते हैं। आरती करने के बाद 27 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 27 ब्राह्मण को जिमाने के बाद आप मंडप वाले आचार्य से आशीर्वाद लें, आशीर्वाद प्राप्त करें और ब्राह्मणों की विदाई करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि गणमूल शांति की पूजा की जो जानकारी मैंने आपको बताया है इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से, वो आपको अच्छा लगा होगा।